हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू। तो देखिए, ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। इसमें क्या बोला है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। जैसे कि ये रहा ए बी सी, और इसमें ए बी इसका अल्टीट्यूड हो गया, बी सी इसका बेस हो गया। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है, अगर इस ट्रायंगल का बेस x है तो अल्टीट्यूड यानी हाइट इसकी x से 7 सेंटीमीटर कम होगी, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। और इसका हाइपोटेन्यूज आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका बेस और इसकी हाइट क्या होगी, है ना। ये दोनों मतलब x की वैल्यू निकालनी है हमें, सिंपल सी बात ये है। तो चलिए इसको नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बेस निकाल लिया है x सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, देयरफॉर अल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि जो इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका बेस कितना है x, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर है 169, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 14, एक्स माइनस 49। ठीक है, क्या आएगा, इसको सबको एक साइड कर लीजिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 एंड माइनस 1। ठीक है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज, तो इसका साइन है, तो देखिए अब एक्स स्क्वायर ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा एंड प्लस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। चलिए नोट कीजिए फिर आगे। ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर है एक, तो माइनस 14x, यही है ना, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 एंड माइनस 169, ये हो जाएगा माइनस 120 इक्वल्स टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर दो सारी टर्म्स को, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो 60 को हम डिवाइड कर लेंगे, मतलब इसके फैक्टर्स बना लेंगे जिनको ऐड करके माइनस 7 आएगा। तो कोई बता सकता है कि ऐसे कौन से माइनस 60 के फैक्टर्स होंगे जिनको ऐड करके 7 आए।
तो देखिए बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट करके भी 7 ला सकते हैं, या फिर 1 प्लस 1 माइनस होगा इंटू 5 कितना होता है, 12 इंटू 5 होता है 60। -7 आना है, यानी बड़ा इंटीजर यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो -12 प्लस 5 आ गया -7, है ना। एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 बराबर है 0। क्या हो जाएगा, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x -12 प्लस 5 कॉमन आ गया, x -12 इक्वल्स टू 0। x -12 फिर से यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, x प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो या तो x -12 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू या तो 12 हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू 5 हो जाएगी। मुझे बताइए, -5 हो जाएगी। मुझे बताइए यहाँ पे x की सही वैल्यू कौन, या दोनों ही है। तो देखिए यहाँ पे x है क्या, x है साइड, ठीक है। तो साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो हम बोल सकते हैं 10 x इक्वल्स टू 12। therefore base is 12 centimeter and altitude is 12 minus 5 equals to 7 cm। दोनों चीज आ गई हमारे पास। 12 माइनस 7 था ये, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5। नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझेंगे पहले। A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total number of production of that day was rupees 90, find total cost of production of on that day was rupees 90. Find the number of article produced and the cost of each article. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें कुछ सर्टेन आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते, ठीक है। तो पोट्री आर्टिकल्स होते, अब उसमें क्या बोला है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मान लीजिए कि एक दिन में एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, तो कॉस्ट कितनी होगी हर एक आर्टिकल की, अगर उसका 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो ये उसकी कीमत हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 90 थी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर सॉल्व करें। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। तो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, कॉस्ट
अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बोला है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जो आर्टिकल है उसको 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी एक आर्टिकल की कीमत। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें ये बोला है कि जो टोटल आर्टिकल की कॉस्ट है, एक की कितनी है 2x प्लस 3, टोटल आर्टिकल कितने हैं, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 90 रुपए के बराबर आ जाएगी। तो फर्दर सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो x की वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे और फिर उसकी हेल्प से इसमें x की वैल्यू पुट करके हम कॉस्ट ऑफ आर्टिकल निकाल लेंगे। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे कर। ठीक है, आगे करते हैं इसको। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। a इंटू सी यानी 2 इंटू माइनस 90, ये हो गया माइनस 180। ठीक है, इसको स्प्लिट करो जिनका समाना सी है प्लस 3। तो देखिए, अगर मैं 15 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। माइनस 180 के लिए 15 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर इनको ऐड करूंगा तो प्लस 3। तो अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 15 आ जाएगा और माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6 कॉमन लेके 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 15 अगर यहाँ से कॉमन आ गया तो ये बचा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो हम लिखेंगे 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस 15/2 और x इक्वल्स टू 6। तो हमें पता है कि एज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। ठीक है, और इन फ्रैक्शन, नेगेटिव या फ्रैक्शन में तो नहीं होंगे ना आर्टिकल, तो हम बोल सकते हैं दस x इक्वल्स टू 6 एंड कॉस्ट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपया। देयरफॉर articles were 6 articles were produced that day and the cost of each article was टोटल 6 आर्टिकल बने हैं, हर एक आर्टिकल की कीमत 15 रुपए है। तो टोटल कितनी कीमत हुई, 15 इंटू 6 90 रुपए एक दिन में आर्टिकल्स की कीमत हुई। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।